हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन विनोद कुमार। आल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2023 के बारे में। यहाँ पर आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का प्रोविजनल पार्ट पैनल लाइन जारी हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल जारी हुआ है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर दोस्तों अब्सेंट हैं डीबी में। उसके बाद सेकेंड डीबी के लिए कितनी सीटें बची हैं, सेकेंड डीबी कब तक आएगा दोस्तों, और कितने नंबर तक वालों का सेकेंड डीबी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फैक्चुअल डाटा के साथ बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो नोटिस आई है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का प्रोविजनल पार्ट पैनल, उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर से दो नोटिस आई है, एक बायोमेट्रिक मिसमैच का, एक यहाँ पर पैनल जारी हुआ है। ठीक है, तो दोनों हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद डाटा हम लोग देखेंगे कितनी सीटें यहाँ पर बची हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की नोटिस से 12/1/2024 के डेट में जारी की गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी CN 0/2019 फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये प्रोविजनल पार्ट पैनल है। अब देखिए कितने कैंडिडेट का है, इस पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। टोटल यहाँ पर कितनी सीटें थी, अगेंस्ट 10,868 नोटिफाइड वैकेंसी अगेंस्ट सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 0/2019 ऑन ईस्टर्न रेलवे मेट्रो एंड CLW प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ 44 यानी 44 कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट इन पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सेंट्रल पे कमीशन CPC पे मैट्रिक्स इज अपेंडेड हेयर विथ। मतलब यहाँ पर दोस्तों 44 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर प्रोविजनल पार्ट पैनल 9 जो है दोस्तों जारी किया गया है। ठीक है, अब फिर आगे देखिए दोस्तों क्या कहा गया है। Candidates may please note that this provisional part panel only consists of candidates whose candidature was kept pending due to lacking in document and have now submitted the same. Result of other DV shortlisted candidates will be uploaded in due courses. This panel is purely provisional and does not confer any right to एनी कैंडिडेट्स फॉर जॉब इन रेलवे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये मत समझिए कि मेरा एकदम 100% हो गया है। अगर आप कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो पर भी आपको यहाँ से भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद दोस्तों बात आगे करते हैं हम लोग। ये सब तो देखिए वही पुराना वाला जो पैनल आया तो उसमें भी ये सब बातें बताई गई थी। अब देखिए पॉइंट नंबर C में क्या गया, द डिसीजन ऑफ आरआरसी ईस्टर्न रेलवे इन द मैटर शैल बी फाइनल, दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल। तो दोस्तों मैं ऊपर ही बता चुका हूँ कि ये आपका सिर्फ प्रोविजनल पार्ट पैनल है, मतलब अनंतिम पैनल है। उसके बाद दोस्तों ये आपका फाइनल पैनल नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई भी दोषी पाए जाते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेरीज इन दिस रिगार्ड यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी आपका इशू होता है तब पर भी आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर से भी बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर कितने कैंडिडेट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 44 कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर पैनल में नाम दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका कैटेगरी, मेडिकल कैटेगरी में इनको कौन सी मेडिकल कैटेगरी थी, तो यहाँ पर C1 इनका था। और पोस्ट कौन सा अलॉट हुआ है, तो जो कैटेगरी नंबर 16 की होती है ईस्टर्न रेलवे में वो इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद देखिए कैटेगरी नंबर 17 की जो आपके ट्रैक मेंटेनेंस वाली पोस्ट होती है वो यहाँ पर इनको मिला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वैसे नहीं दिया गया लेकिन ऊपर ही बता दिया है टोटल यहाँ पर कितने कैंडिडेट है, 44 कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर पैनल जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो नोटिस है। अब फिर दोस्तों एक और नोटिस है बायोमेट्रिक मिसमैच को लेकर है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चलेंगे कि यहाँ पर कितनी सीटें बची हैं, उस डाटा को हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा कितनी सीटें अभी यहाँ पर बची हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 12/1/2024 के डेट में नोटिस जारी किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों नोटिस रिगार्डिंग रीचेक ऑफ पेंडिंग बायोमेट्रिक मिसमैच बायोमेट्रिक केसेस CN RRC 0/2019, जिसका बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था दोस्तों यहाँ पर उनको DV के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट EN RRC 0/2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24/2/2023 टू 16/3/2023। द कैंडिडेट्स
हुज बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच ऑन दियर शेड्यूल डीवी, मतलब इनका शेड्यूल डीवी के डेट, इनका जो जब इनका शेड्यूल हुआ था डेट, उस समय इनका डीवी में जो है फिंगर मैच नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण ये बाहर हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए और आगे किया गया है, एंड डिड नॉट टर्न अप फॉर बायोमेट्रिक मैचेज एट आरआरसी फ्रॉम 8/8/2023 टू 11/8/2023 आर हेड बाय एडवाइज टू प्रेजेंट एट, मतलब कब इनका बायोमेट्रिक मैच किया दोस्तों, मिसमैच नहीं, मैच किया तो 8/8/2023 टू 11/8/2023 के डेट में इनका हुआ था, तब इनका जो है बायोमेट्रिक मैच किया, ठीक है। तो फिर इनको सलाह दी जाती है, इनसे रिक्वेस्ट किया जाता है, सलाह दिया जाता है, प्रेजेंट द ऑफिस ऑफ आरआरसी ईस्टर्न रेलवे RITES बिल्डिंग 56 इतना चितरंजन एवेन्यू इतना पर आपको उपस्थित होकर आपका अपना डीवी कंप्लीट कराना है। कब डीवी कंप्लीट कराना है दोस्तों, तो यहाँ पर 16/1/2024 फॉर फर्दर प्रोसेस एंड ही वी इन रेडीनेस टू स्टे इन कोलकाता एरिया फॉर फर्दर 2 to 3 डेज, मतलब 2 से 3 दिन तक वहाँ पर आपको ठहरने के लिए अपना व्यवस्था कर लेना है, मेडिकल जब तक नहीं हो जाता है, ठीक है। और कब उपस्थित होना है, तो आपको 16 जनवरी को उपस्थित होना है, कब, सुबह 10 बजे, ठीक है। उपस्थित होकर अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंप्लीट कराना है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट में, ये देखिए यहाँ पर चीज़ें सब बताई गई हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ पर 8 कैंडिडेट को मौका मिला है दोस्तों, सिर्फ 8 कैंडिडेट को यहाँ पर मैच किया है, बाकी का मैच किया नहीं किया, बस सिर्फ 8 कैंडिडेट का दिया गया है। और हम लोग देखेंगे दोस्तों कितने कैंडिडेट का यहाँ पर बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, वो भी मेरे पास डाटा अच्छे से कलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये आपका है, ये सिर्फ इनका फाइनल एंड लास्ट चांस है, इसके बाद इनको नहीं बुलाया जाएगा, इसके बाद इनका कैंडिडेचर जो है दोस्तों रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग वो डाटा देखते हैं दोस्तों, कितनी सीटें बची हैं, बायोमेट्रिक मिसमैच वाले भी कितने कैंडिडेट बचे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, और कट ऑफ कितना नंबर डिक्रीज हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं RRC ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का एकदम एक्यूरेट डाटा लिया गया है। यहाँ पर पार्ट पैनल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, आज दोस्तों 9 भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाए। यहाँ पर दोस्तों अगर 9 ऐड कर लेते हैं 44 कैंडिडेट का, इसमें 44 कैंडिडेट ऐड करते हैं, तो 44 कैंडिडेट ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 5 4 9 1 10, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7 1 8, यानी 9,801 कैंडिडेट का यहाँ पर अभी तक पैनल जारी हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, अब इसको भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 9,801 कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। पैनल 9 में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर 44 कैंडिडेट का पैनल 9 में, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कितने कैंडिडेट थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अगर कैंडिडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पर सीधे 94, 6, फिर 59, टोटल 159 कैंडिडेट हैं जिनका बायोमेट्रिक मिसमैच में इशू हुआ था, ठीक है। तो इन सब कैंडिडेट में दोस्तों सिर्फ यहाँ पर 8 कैंडिडेट को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया गया है, तो 151 कैंडिडेट अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अब इनका क्या होता है आगे रेलवे बताएगा क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे कि सीटें कितनी खाली हैं। तो सीटें दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर सीटें अगर पैनल को टोटल यहाँ पर देखा जाए 10,868 टोटल सीटें थी, जिसमें से कितने लोगों का पैनल जारी हो चुका है, 9801, 9,801 कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है। तो इसमें से 8 में से 1 गया 7, और फिर उसके बाद यहाँ पर 6, फिर 0, फिर 1,067 सीटें दोस्तों अभी भी खाली हैं, ठीक है। 1,067 सीटें जिस पर आपकी सेकेंड डीवी आने एकदम 100% श्योर है दोस्तों, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए अब 44 कैंडिडेट का सिर्फ आया है, अब 2-3 कैंडिडेट का आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं, तब पर भी यहाँ पर 1,000 प्लस सीटें खाली हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको अपने थंबनेल पर लगा चुका हूँ कि जिसका 0.5, 0.7, 1.5 2 नंबर जनरल हैं, तो 2 नंबर तक अगर हैं आप तो 100% आप अपने आप को श्योर समझिए कि आपका सेकेंड डीवी में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आप लोगों का आज नहीं तो कल 100% होगा दोस्तों, खासतौर से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिंतित है यहाँ के कैंडिडेट कि सर मेरा नहीं आ रहा है, मेरा डीवी नहीं हो रही है, डीवी नहीं हो रही। तो दोस्तों आप लोग देखिए अब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो गया है, बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में सेकेंड डीवी।
ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें दोस्तों, आज नहीं कल आपका एक फर्स्ट डिवी में नहीं हुआ, सेकंड डिवी में नहीं हुआ, थर्ड डिवी में, फोर्थ डिवी, एक नहीं तो एक दिन तो होगा ही रिप्लेसमेंट डिवी में होगा, क्योंकि सीटें बहुत सारी खाली होंगी। ये तो मैं दोस्तों अभी वो डाटा दिखा रहा हूँ ना, जिस पर अभी एक बार भी न डिवी हुआ है न मेडिकल हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो 1067 सीटें तो यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो उसके बाद रिप्लेसमेंट डिवी आएगी दोस्तों, वहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट छोड़कर SSGD में हो गए, NTPC में हो गए, लेखपाल में हो गए हैं, फिर उसके बाद बिहार CGL हुआ था उसमें हो गए हैं, बिहार दरोगा में हो गए हैं, बिहार टीचर में हो गए हैं दोस्तों बहुत से कैंडिडेट। तो वो सब सीटें तो खाली ही होंगी ना दोस्तों, तो वहाँ पर दोस्तों रिप्लेसमेंट डिवी आएगी, तो उससे कैंडिडेट यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से ही दुआ करता हूं कि आप लोगों का जल्द से जल्द आपका सेकंड भी आए और आप लोगों का उसमें सभी कैंडिडेट का हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।